नमस्कार दोस्तों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर से खालीपन महसूस हुआ हो? लोग, रिश्ते, सपने, पैसा, सब कुछ होते हुए भी मन में एक और बात छुपी हो कहीं ना कहीं कि आखिर इस सब का मतलब क्या है? अगर हाँ, तो हो सकता है आप जाने अनजाने एक खतरनाक लेकिन सच्चे विचार से आके टकरा चुके हैं। एक ऐसी फिलॉसफी जो इस विचार को एक्सप्लेन करती है, जिसका नाम है निहिलवाद, नाइलिज्म। अब ये निहिलवाद जो शब्द मैंने कहा, इसका अर्थ क्या है? निहिलवाद, नाइलिज्म का सीधा अर्थ है कुछ भी नहीं, शून्य, टोटल एम्प्टीनेस। निहिलवाद कहता है कि जीवन का कोई तय अर्थ नहीं है। अच्छाई, बुराई, सही, गलत, सब इंसान के बनाए हुए नियम है। क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा? धर्म, नैतिकता और समाज सब एक मानसिक ढांचा है और अंत में सब कुछ समाप्त ही हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ बातें नहीं है, अब इसे तर्क से समझते हैं। सोचिए, एक इंसान भारत में पैदा होता है, वो कहता है कि ये सही है। वही इंसान अगर किसी दूसरे देश में पैदा होता है तो वही चीज गलत कहलाती है। तो सवाल उठता है कि क्या सही गलत सच में यूनिवर्सल चीजें हैं? यह सिर्फ समाज की सहमति है। अगर नैतिकता जन्म के साथ बदल जाती है तो वह एब्सोल्यूट ट्रुथ कैसे हो सकती है? वो परम सत्य कैसे हो सकती है? यही निहिलवाद का पहला तर्क है। अब सवाल यह आता है, ये विचार आया कहां से निहिलवाद का? निहिलवाद को गहराई से समझने वाले दार्शनिक थे फ्रेडरिक नीत्शे। नीत्शे ने कहा था कि ईश्वर मर चुका है, जो कि बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि ईश्वर मर चुका है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी ने ईश्वर को मार दिया। इसका मतलब है कि अब इंसान ईश्वर से नहीं, अपनी सुविधा से फैसले लेता है। पहले डर था पाप लगेगा, डर था कि नर्क मिलेगा। अब जो फायदा दे वही सही, जो नुकसान दे वही गलत। अगर नैतिकता डर से चल रही थी तो वो सच नहीं थी, वो बस एक कंट्रोल सिस्टम था, सोसाइटी को कंट्रोल में रखने का। आधुनिक इंसान और निहिलवाद। आज का इंसान पहले से ज्यादा पढ़ा लिखा है, पहले से ज्यादा सुरक्षित है और पहले से ज्यादा सुविधाओं में है। फिर भी डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है और सुसाइड्स भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर जीवन का कोई तय अर्थ होता तो जितना जीवन बेहतर होता उतनी शांति बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उल्टा हो रहा है। इसका मतलब शायद इंसान जब तक भ्रम में था तब तक जी पा रहा था। जैसे ही उसने सवाल पूछना शुरू किया सिस्टम से, अर्थ गिरने लगा। अब ये निहिलवाद की फिलॉसफी हमें दर्द क्यों देती है? हो सकता है आपको इस सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा हो। निहिलवाद दर्द इसलिए नहीं देता कि वो गलत है, दर्द इसलिए देता है क्योंकि वो सच बोल देता है। हमें इस समाज की, इस ब्रह्मांड की एक सच्चाई से अवगत कराता है। उदाहरण के लिए, बचपन में कहा गया है मेहनत करोगे तो खुश रहोगे, अच्छे इंसान बनोगे तो लोग प्यार करेंगे। लेकिन असल जिंदगी में मेहनती लोग भी टूटते हैं, अच्छे लोग भी इस्तेमाल होते हैं। तो सवाल उठता है, अगर नियम काम नहीं कर रहे तो क्या नियम सच में थे? निहिलवाद, नाइलिज्म कहता है नहीं, वो सिर्फ कहानियां थी, कल्पनाएं थी ताकि इंसान सिस्टम में चलता रहे। क्या निहिलवाद का मतलब निराशा है? यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। निहिलवाद में ये नहीं कहता कि कुछ करो ही मत। निहिलवाद कहता है कि जो कुछ भी है वो पहले से तय नहीं है। जैसे अगर जीवन का कोई स्क्रिप्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म बेकार है, इसका मतलब है तुम खुद अपने राइटर हो। निहिलवाद के बाद क्या? अगर सब कुछ अर्थहीन है, किसी चीज का कोई अर्थ नहीं है, तो दो रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता कमजोर दिमाग का, कुछ मायने नहीं रखता तो फिर क्यों जी। यह रास्ता आत्मा विनाश का है। और एक दूसरा रास्ता है मजबूत दिमाग का, अगर कुछ तय ही नहीं है तो मैं खुद तय करूंगा। नीत्शे इसे कहते हैं कि अगर कुछ तय नहीं है तो मैं उसे खुद तय करूंगा, अपना मतलब इस जीवन से खुद निकालूंगा। वो इंसान जो भीड़ से मूल्य नहीं लेता, डर से नैतिकता नहीं बनाता, खुद के लिए जिम्मेदार होता है। बुद्ध कहते हैं कि सब क्षणिक है, ओशो कहते हैं कोई स्थायी अर्थ नहीं है। तो फर्क क्या है? निहिलवाद कहता है कि अर्थ नहीं है, बुद्ध कहते हैं अर्थ को पकड़ो मत। शून्य एक समस्या नहीं है, समस्या है उससे डरना। शायद ब्रह्मांड को तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह भी सच है ब्रह्मांड ने तुम्हें रोका भी नहीं खुद बनने से। अगर सब कुछ अर्थहीन है तो तुम मजबूर नहीं, आजाद हो।
निहिलवाद अंधेरा नहीं है, वो बस रोशनी बंद कर देता है जो झूठी थी, और जब झूठी रोशनी जाती है तभी असली आंखें खुलती हैं। शायद निहिलवाद अंत नहीं, पहली सच्ची शुरुआत है। आज की इस वीडियो में हमने आपको बेसिक निहिलवाद नाइलिज्म के बारे में बताया। अगर आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो या कोई भी सवाल अगर मन में अटका हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वी वुड बी हैप्पी टू नो। धन्यवाद।